इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले संयोजक बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान इन दिनों सुर्खियों में है कि हमको कुछ नहीं बनना है। उधर सीएम के इस बयान पर तंज कसते हुए चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज संगठन के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जहां तक विपक्षी एकता से संदर्भ में नीतीश के प्रयास का सवाल है, उनकी पहली हालत इतनी खराब है जो अपने राज्य बिहार में आपके पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप देश के स्तर पर भला क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल, उसके बाद डीएमके, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं। वे अपने राज्यों में जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश के पास कुछ है ही नहीं, ना दल बचा, ना इमेज बचा है, तो किस आधार पर आपको संयोजक बना दिया जाए। आप कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल में जाकर देखिए, भला कौन नीतीश की चर्चा कर रहा है। पीके यही नहीं रुके, बल्कि आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसी दिन मैंने कहा था कि बिहार का महागठबंधन यहाँ की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोगों का ये मानना है कि ये इतना मजबूत दल है कि ये डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है, वो बताएंगे कि कौन देश चलाएगा। नीतीश के पास 42 विधायक व 16 एमपी हैं। इस बार वो कितनी सीटें लाएंगे ये सबको मालूम है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में भला क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। संसद में एनडीए और इंडिया के मिलाकर 26-27 दल दोनों तरफ बैठते हैं। इसमें से 2/3 दल ऐसे हैं जिसके एक भी एमपी नहीं है, तो वो संख्या गिनाने के लिए दलों की बड़ी पार्टी है, इसीलिए सबको बैठा लिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राष्ट्रीय राजनीति को उलट-पुलट कर देंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पहले नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं। एक समय करीबी ऐसी थी कि सीएम नीतीश ने अपना सरकारी बंगला रहने तक के लिए उन्हें दे दिया था और मंत्री स्तर की सारी सुविधा भी दे रखी थी। फिर पीके जदयू में भी शामिल हुए थे। बाद में नीतीश से प्रशांत अलग हुए। इसके बाद से ही वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। प्रशांत किशोर कई बार ये दावा भी कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि प्रशांत के इस दावे के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के एक जनसभा में खुलेआम कह चुके हैं कि अब किसी सूरत में नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लिया जाएगा। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए को पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत का अब भी उतना ही भरोसा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी पटना, बेंगलुरु की ताबड़तोड़ बैठक करने के बाद सत्ता परिवर्तन का बड़ा दावा कर रही है। 2022 अगस्त से ही सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता को साधने के लिए खूब मेहनत की है। हालांकि उनके संयोजक बनने और नहीं बनने को लेकर तमाम अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस या अन्य राष्ट्रीय पार्टियां भी नीतीश के मिस्टर क्लीन की छवि को समझती है, जो अभी बरकरार है। ऐसे में पीके ने सीएम नीतीश के संयोजक बनने को लेकर जो दावा किया है, उसकी हकीकत क्या सामने आती है, यह मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही मालूम चल पाएगा। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।